इस लीनियर इक्वेशंस ये आपने मार्क कहाँ से करनी है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन है, अ लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्राइक इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज वन। सी अलजेब्राइक इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन हो तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। ये डेफिनेशन है। अच्छा, अब एक नेक्स्ट डेफिनेशन है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज, ये हेडिंग है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कि वो कौन सी डेफिनेशन है। तो ये जनरल फॉर्म है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। यहाँ पे ए बी रियल नंबर है, ए बी सी, और एक्स वाई वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और ए बी जीरो ने, तो ये यहाँ से जनरल फॉर्म से लेके यहाँ तक ये किसकी डेफिनेशन है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज है आपका। इस पेज के ऊपर ये एक डेफिनेशन दी हुई है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। Simultaneous linear equations are a set of two or more linear equations with two or more variables that are solved together simultaneously to find a common solution। यहाँ से यहाँ तक ये आपकी डेफिनेशन है। Simultaneous linear equations क्या होती हैं? दो या दो से ज़्यादा linear equations का एक सेट बना दिया जाता है, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं और उन्हें आप इकट्ठा सॉल्व करते हैं, जैसे हमने क्रैमर रूल और इन्वर्जन के। ये डेफिनेशन थी इसकी पहली दो लाइन से। अब आगे हेडिंग है जनरल फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन भी इसे कहते हैं, या सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन की जगह हम सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी कह सकते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये है ए एक्स प्लस बी वाई सी एक्स प्लस डी वाई। यहाँ पे इक्वल टू एम एन, यानी ये बताया गया कि ये इक्वेशन है, यहाँ पे ए बी सी डी और एम एन जो है वो रियल नंबर्स हैं और एक्स वाई वेरिएबल्स हैं। ये जनरल फॉर्म से लेकर यहाँ तक नंबर्स तक ये आपके पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की टू वेरिएबल्स के अंदर जनरल फॉर्म है। अच्छा, उसके बाद ये नीचे जो लाइन है यहाँ पे ना, ये एक हेडिंग बनेगी। वो हेडिंग क्या बनानी है आपने, वो हेडिंग ये बनेगी कि मेथड्स खुद से लिखना है, मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये हेडिंग बनेगी। हेयर वाला वर्ड नहीं करना, यहाँ से मार्क करना है। वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्वेशन टू वेरिएबल बाय टू फॉलोइंग मेथड्स। वो दो मेथड कौन कौन से हैं? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है और क्रैमर रूल है। ठीक है, उसके बाद ये जो सारे है ना पैराग्राफ, ये सारा ये छोड़ दें, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट पेज पे आए। अच्छा, यहाँ पे ये नेक्स्ट पेज पे आपको ये नज़र आ रहा है, ये रिजल्ट्स। आपने सिर्फ फाइनल रिजल्ट याद रखना है फॉर ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में ना ये वाला फार्मूला याद रखना है आपने कि वो फॉर्म बनती है एक्स इज इक्वल टू डी एम माइनस बी एन ओवर ए डी माइनस बी सी, ये, और वाई इज इक्वल टू ए एन माइनस सी एम ओवर ए डी माइनस बी सी। आगे आप इसके आगे में वर्ड बोल रहा हूँ वो लिख सकते हैं, मैं लिख लें। ये रिजल्ट दोनों लिखे होंगे। इसके बाद लिखना है इफ़ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू एम एंड सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू एन। ये लाइन आपने ऐड कर लेनी है। उसके बाद ये एग्जाम्पल ये छोड़ दें, ये थ्योरी में नहीं आती। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आए। नेक्स्ट पेज पे आपके पास ये चैलेंज है, टेक एनी टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एंड सॉल्व देम बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ये अगर क्वेश्चन आता है तो कोई भी क्वेश्चन उठा लें, लाइक पहला क्वेश्चन है या ये एग्जांपल है, वट एवर, कोई भी दो इक्वेशंस अपने पास से लिखे उन्हें सॉल्व कर दें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। लाइक मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 और एक और इक्वेशन ले लिया कोई कि 4x माइनस वाई इक्वल टू 1। कोई भी इस तरह दो इक्वेशन, फिर इन मैट्रिक्स फॉर्म बाय यूजिंग रूल सॉल्व कर देना। बस स्टार्ट में एक लाइन लिखनी है कि लेट, दो इक्वेशन लेनी है, वो दो बता दें आगे, वही सॉल्व करना है। अच्छा, उसके बाद ये हिस्ट्री दी हुई है। गैब्रियल क्रैमर है ये। Gabriel Cramer was a Genevan mathematician. Cramer showed promise in mathematics from an early age. At 18 he received his doctorate in mathematics, यानी इसने PhD किया 18 में। ठीक है, in 1750 he published Cramer rule giving a general formula for a solution of an unknown in linear equation। उसने 1750 में Cramer rule अपने नाम के, जिसमें उसने जनरल फार्मूला बनाया किसी भी अननोन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए लीनियर इक्वेशन सिस्टम में। हैव अ यूनिक सॉल्यूशन के दो इक्वेशन का सॉल्यूशन एक होएगा इन टर्म्स ऑफ डिटरमिनेंट्स अप्लाइड बाय द सिस्टम। दिस रूल इज स्टिल स्टैंडर्ड। ये सारी थ्योरी है, ये डेट भी आपने याद रखनी है। ऑब्जेक्टिव में इन केस पूछ ले तो ये आपको डेट याद होनी चाहिए और नेम याद। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। ये नेक्स्ट पेज आ गया आपका। इस पेज के ऊपर भी आपने ये सारा छोड़ देना है, लास्ट पे ये रिजल्ट याद रखना और को छोड़ दें। ये जो है ना, एक्स इज इक्वल टू डी एम माइनस बी एन ओवर ए मॉड और y इज इक्वल टू ए एन माइनस सी एम और ए मॉड। उसके बाद ये भी ये रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। ये कैसे बना है, ये फॉर्म का ये इस तरह से बनी है। ये मैट्रिक्स था एम बी एन डी ओवर ए मॉड, यानी x होता है ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड और ये इसके इक्वल होता है, और इसको सॉल्व करें तो डी एम माइनस बी एन। और इसी तरह ये भी इस फॉर्म में बना हुआ है। ये दोनों आपने याद रखने हैं जस्ट। और यहाँ बता देना साइड पे नहीं, ए एक्स मॉड इज इक्वल टू एम बी एन डी मॉड के अंदर
एंड ए वाई मॉड इज इक्वल टू ए एम सी एन, और नीचे ये है ए एक्स ओवर ए मॉड। ये जस्ट जेन में छोड़ दें, नेक्स्ट आ जाए, ये नेक्स्ट पेज आ जाए आपका, ये जो मार्क कर लेनी है अपनी बुक। फिर ये चैलेंज है, अब यहाँ दो लीनियर इक्वेशन है, अब इसे सॉल्व करना है। दो इक्वेशन जो पहले बताई है वो ले ले, बस सॉल्व कैसे करना है क्रैमर रूल से, तो आप ये हूबहू ये छाप दें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद एप्लीकेशंस हैं, मैट्रिसेस इन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, ये तो एग्जांपल है, इसको छोड़ दें, मतलब ये आपने एग्जांपल की है, मतलब थ्योरी नहीं है। उसके बाद एग्जांपल 13 है, ये भी करवा दी, इसको भी छोड़ दें पेज को, इस पेज पे आ जाए, पेज नंबर 77 जो है। अच्छा, यहाँ पे ना रोल ऑफ मैथमेटिक्स है इन साइंटिफिक थ्योरीज एंड टेक्नोलॉजीज एनवायरनमेंट। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वैसे तो ये आपने नीचे तक पूरा पेज है ना, ये यहाँ तक ये सारा करना है तो लाइक ये पहली लाइन लिखी है, मैथमेटिक्स ऑफन डिस्क्राइब एज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि लैंग्वेज ऑफ साइंस में क्या कौन सी लैंग्वेज इंक्लूड है, वहाँ पे मैथ और ऑप्शन दे सकता है। फिर उसके बाद है इट प्लेज यानी मैथमेटिक्स प्ले अ फंडामेंटल रोल इन डेवलपिंग साइंटिफिक थ्योरीज एंड एडवांसिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द लॉज ऑफ नेचर इन डिजाइन टू डिजाइनिंग लाइफ सेविंग ड्रग्स, मैथमेटिक्स प्रोवाइड द टूल नीडेड टू डिस्क्राइब प्रेडिक्ट एंड ऑप्टिमाइज रियल वर्ल्ड फिनोमेना। ये और भी हैं, इसके मेजर एरियाज हैं, जैसे कि ये किस किस में यूज़ होती है, मैथमेटिकल मॉडल और सिमुलेशंस में। साइंटिस्ट एंड इंजीनियर यूज दिस मॉडल टू रिप्रेजेंट कम्प्लेक्स सिस्टम सच एज वेदर पैटर्न्स, पॉपुलेशन ग्रोथ और द फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। यानी साइंटिस्ट और इंजीनियर इन चीज़ों में इसका यूज़ कर। दीज मॉडल अलो रिसर्चर टू टेस्ट हाइपोथेसिस, प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स एंड visualize scenarios that would be too costly, dangerous और impossible to replicate in the real world। इस तरह मेडिसिन में और मटेरियल में यूज़ होती है ये सारी सिमुलेशंस। ये सारा पैराग्राफ पढ़ लेना है, ड्रग में, न्यूरो साइंस में और क्लाइमेट में, यानी ये सारी आपने पॉइंट्स की फॉर्म में आपको ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे, शॉर्ट के तौर पे याद होने चाहिए। एप्लीकेशन पूछ सकता है कि ड्रग इंडस्ट्री में इसकी एप्लीकेशन बताओ, तो फिर वो आपने ये लाइन लिखनी होगी, यानी इसको आपने ओवरऑल। अच्छा, ये सारा पेज इसमें इंक्लूड है। इसके बाद